संजय सिंह जी, आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम इन काले कानूनों का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये कानून वापस ले लिए जाए। 2016 सितंबर 11 आपकी पार्टी ने एक ट्वीट किया, पंजाब आप दे नाल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट। केजरीवाल जी की फोटो लगी और लिखा गया लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर फार्मर्स विल सेल देयर प्रोड्यूस। तो क्या यह सवाल वापस वही नहीं आ जाता कि आज बिल फाड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि अमरिंदर सिंह ने घेर लिया? अगर वो ना घेरते तो शायद कुछ भी ना होता। रोहित सरदाना जी, इससे एमएसपी कहां खत्म हो रही है? हम तो आपसे कह रहे हैं कि चाहे सरकारी एजेंसी खरीद करे, चाहे प्राइवेट एजेंसी खरीद करे, आपको एक कानून बनाना है देश के अंदर कि चाहे मंडी में खरीदा जाए या बाहर खरीदा जाए, कहीं भी एमएसपी से कम पर अगर खरीद होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाने की कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें मुझे न्यायालय जाने का अधिकार होना चाहिए। अभी सुधांशु जी ने कहा क्या इससे गारंटी मिल जाएगी? अरे तो आप आए किस लिए हैं? मान्यवर, आपने कहा था कि हम C2 + 50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। इसका मतलब फसल की लागत मूल्य के ऊपर 50% मुनाफा देने का वादा आपने किया है, तो गारंटी आप देंगे, कांग्रेस कैसे देगी? कांग्रेस को तो लोगों ने 40 सीट पे पहुंचा दिया, आप अगर नहीं देंगे आपको भी 40 सीट पे पहुंचा देंगे। दूसरी बात, यह बात बड़ी अजीब है कि आपने कहा कि कानूनी अधिकार कैसे मिल जाएगा। अरे भाई, जब आप जीएसटी लेके आए तो आप नोटबंदी लेके आए, आप रेल बेच देते हैं, आप सेल बेच देते हैं, आप बीपीसीएल बेच देते हैं, आप एयरपोर्ट बेच देते हैं, आप कोल बेच देते हैं, आप सारी सरकारी संस्थाओं को बेचने पे लगे हैं। उस समय आप किसी से नहीं पूछते, लेकिन एक कानून जो किसान मांग रहा है कि हमें आप गारंटी दे दीजिए, आप कह रहे हैं नहीं पहले से नहीं था तो हम भी नहीं देंगे। अरे आपने तो बहुत काम किया, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर बेच रहे हैं, आप रेल सेल बेच रहे हैं, आप ये भी एक काम कर दीजिए, अच्छा वाला काम। माने खराब काम सारे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती हम देंगे, भले ही किसान को नहीं चाहिए। असीमित भंडारण की छूट हम देंगे, भले ही किसान को नहीं चाहिए। भले ही पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से हो रही है ना, वो तो हम लागू करेंगे, लेकिन MSP की गारंटी किसान को चाहिए, वो हम नहीं देंगे, वो हम नहीं देंगे कह रहे हैं। संजय जी, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से हो रही है कि नहीं? सुधांशु जी और इनकी पार्टी के लोग, पंजाब में तो पहले से हो रही है ना कॉन्ट्रैक्ट। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पूरी कर लें रोहित जी। ये लोग बार बार कहते हैं, ये लोग बार बार कहते हैं 6% खरीद पूरे देश में होती है, 6% खरीद पूरे देश। अरे भाई, तो ये तो आप अपने नाकारेपन पे उत्साहित हो रहे हैं। मतलब 6% खरीद हो रही है, इसमें आपको शर्म आनी चाहिए कि खुशी होना चाहिए? भाई आप 100% खरीद कीजिए ना, आपको रोक किसने रखा है? ठीक, आप मार्केट बनाइए, आप बाजार बनाइए, आप किसानों के उत्पाद बिक सके इसकी योजना बनाइए। आप 6% खरीद करते हैं, आप उसके लिए। और जो आपने कहा कौन सी सरकार अडानी से मिली है, कौन सी अंबानी से मिली है, उसकी गाथा में हम नहीं जाना चाहते। हम तो सुधांशु जी, तकलीफ तब होती है जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पहले लिखा रहता था भारत का एयरपोर्ट, अब वहां लिखा रहता है अडानी का एयरपोर्ट। अगर आप देश की संपत्तियां इसी तरीके से चंद पूंजीपतियों को लगातार बेचते जाएंगे, जिन लोगों से चंदे लेके पार्टी चला रहे हैं, तो इससे लोगों को समझ में आता है कि ये दरअसल कोई किसान के हित में आप फैसला नहीं कर रहे हैं, बल्कि चंद लोगों के इशारे पे लाखों करोड़ों किसानों की आप उम्मीदों को कुचलने का काम कर रहे हैं और उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं। ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। ओके, सुधांशु जी जवाब। देखिए संजय जी, आप क्या बोल रहे हैं? जब एयरपोर्ट पे उतरते थे तो नजर आता था भारत का एयरपोर्ट, अब अडानी का एयरपोर्ट दिखा रहता है। और वैसे प्राइवेट कंपनी, आपको GMR नजर नहीं आया कभी? मानवर 2010 से दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट GMR पे, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपको कभी GMR दिखाई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो देखना चाहता है व्यक्ति वही देखता है, और जो नहीं देखना चाहता वो नहीं देखता। आपने कहा गारंटी, मान्यवर MSP है, MSP की गारंटी भी है, सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। हमने उदाहरण दिया कि 3,14,000 करोड़ रुपए की इन्होंने खरीद की 10 साल में MSP की, हमने 8 लाख करोड़ यानी उससे 2.5 गुना अधिक 6 साल में खरीदा। सितंबर के महीने में MSP बढ़ाई गई है। हाँ, हमने क्या कहा था? MSP कानूनन। आपकी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली देश के सबसे समृद्ध प्रगतिशील राज्यों में है। आप ये बताइए, सरकार किसी चीज की कीमत बाजार में तय कर सकती है? अच्छा, तय कर दे तो वो खरीदवा देगी?
एक मोबाइल की कीमत 20,000 तय कर दी जाए, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 हो तो खरीदवा देंगे। आपके दिल्ली में जिन इलाकों में सर्किल रेट मार्केट रेट से ऊपर हो गया, वहां मकान नहीं बिक रहे। अब मैं बता रहा हूं, एग्रीकल्चर में मान लीजिए सरकार नियम बना भी दे तो किसानों के लिए कितना खतरनाक होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उसकी क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होगा, यहां हल्का सा पानी गिर गया, नमी आ गई। अभी तक तो था भाई 100 रुपए वाला गेहूं, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, एक बेंचमार्क की तरह 80 या 90 में बिक जाएगा, नमी आ गई। अब तो 100 के नीचे बिक नहीं सकता, और जो नमी आ गई तो कहेगा साहब इसकी तो वो क्वालिटी नहीं, तो मैं खरीद नहीं सकता। अब तो 100 रुपए वाला कूड़ा हो गया ना। ये तो आप काला बाजारी की ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें तो किसान की बर्बादी हो जाएगी।